और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। भारतीय सेना ने लॉन्च करी है अपनी एक मैसेजिंग ऐप फॉर सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स। इसका नाम है साई, मतलब कि सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है ऑल इंडिया रेडियो का, और ये ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सेफ कम्युनिकेशन। दुनिया की वेरियस कंट्रीज की जो मिलिट्री है उन्होंने ऑलरेडी ऐसी ऐप लॉन्च कर दी है। फॉर एग्जांपल यूएस, रशिया, इवन चाइना। हम लोगों ने थोड़ा सा लेट इसको लॉन्च किया है, मगर फाइनली दिस ऐप हैज अराइव्ड और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंडियाज डिफेंस। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। आज के समय दुनिया भर में एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है, ये है साइबर सिक्योरिटी। हर रोज हम सुनते हैं कि कहीं ना कहीं साइबर अटैक्स हो रहे हैं, डेटा चोरी कर लिया जाता है। और आज के समय सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो बेसिक कम्युनिकेशन होती है बिटवीन डिफेंस स्टाफ, आर्मी ऑफिसर, सोल्जर्स, ये जो बातचीत है ये एनक्रिप्टेड रहे, ये सेफ रहे, ये कहीं पर लीक ना हो जाए। और इसलिए भारतीय सेना ने रिसेंटली अपने ऑफिसर्स, सोल्जर्स दोनों को ये कहा है कि फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी जो ऐप्स हैं ये आप यूज मत करिए। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है फ्रॉम जुलाई 2020, आर्मी आस्क्ड सोल्जर्स ऑफिसर्स टू डिलीट डेली हंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टोटल ऐसी 89 ऐप्स हैं जो आर्मी ने कहा था कि आपको यूज नहीं करनी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब ऐसी ऐप्स एक फोन में आती है तो ये एक्सेस मांगती है ऑफ कॉन्टैक्ट्स, उसके अलावा मैसेजेस। फोन में बहुत सारे जो बाकी फंक्शंस हैं उनका एक्सेस इन ऐप्स को चाहिए होता है। कल को अगर कोई हैकर इस ऐप के जरिए फोन में एक्सेस पा ले तो जो सेंसिटिव डेटा है ये लीक हो सकता है, और ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि वेट, सो इंस्टाग्राम, फेसबुक ये तो अमेरिकन कंपनी है, तो हमें यहाँ पे क्या डर है कि अमेरिकन ऐप्स हम यूज करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, यहाँ पर यूएस का इतना इशू नहीं है। जो मेन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है इट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना प्राइमरली मैं यहाँ पे कहूंगा। और लार्जर कंसर्न यहाँ पर एक बहुत बड़ा है PLA यूनिट 61398 का। ये चाइनीज आर्मी का एक सीक्रेट यूनिट है। यहाँ पे ये लोग स्पाइंग करते हैं। हजारों हैकर्स माना जाता है कि इस यूनिट के अंडर काम कर रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कई रिपोर्ट्स में ये बताया है कि इन द फ्यूचर ये यूनिट अटैक कर सकता है, साइबर अटैक कर सकता है इंडिया पे, और ऑलरेडी ये डेटा चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड रिसर्च। ना एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि ओके, सो PLA यूनिट 61398 क्या ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है? नहीं, ये यूनिट ग्लोबली बहुत से हैकिंग ऑपरेशंस करता है, डेटा चोरी करता है। पिछले 10 साल से हम सुन रहे हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, प्राइमरली UK और US, वहां पर इस यूनिट ने काफी डेटा चोरी किया है। US में प्राइमरली माना गया है कि बहुत सारा जो डेटा थेफ्ट है वो इस यूनिट के जरिए होता है। और इस यूनिट के बारे में एक्चुअली चाइनीज गवर्नमेंट ने कभी ऑफिशियली कुछ एक्सेप्ट किया नहीं है, हालांकि US डॉक्यूमेंट्स में ये एज ए प्रॉपर यूनिट एग्जिस्ट करता है। और यूनिट 61398 की एक बिल्डिंग भी है शंघाई में, 12 स्टोरी की एक बिल्डिंग है, वहां पे हजारों हैकर्स काम करते हैं। और इसके बारे में 2013 में सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने भी एक आर्टिकल पब्लिश किया था, मुझे याद है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आर्टिकल है द फीचरलेस 12 स्टोरी बिल्डिंग विच हाउसेज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एंड सीक्रेटिव हैकिंग ऑपरेशंस, यूनिट 61398। और एक पैटर्न ये भी नोटिस किया गया है कि जब से क्वाड्रिलैटरल डायलॉग जो है, क्वाड कंट्रीज की जो मीटिंग है ये ज्यादा होनी स्टार्ट हो गई है, तब से क्वाड कंट्रीज पर इन पर्टिकुलर यूनिट 61398 का फोकस बढ़ गया है। इंडिया में ऑलरेडी डेंजर है इनके साइबर अटैक का, US में इनके अटैक्स बढ़ चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी। और रिसेंटली क्या हुआ है कि जापान में एक कंपनी है मित्सुबिशी, ये लोग एक अपना मिसाइल बना रहे थे। जी हाँ, एक प्राइवेट कंपनी है, वहां पे ये मिसाइल एक डेवलप कर रहे थे। उस मिसाइल का जो भी डेटा था, कई सालों की मेहनत, ये चोरी कर ली गई। नाउ हैकर्स कौन थे, किस कंट्री के थे, कुछ पता नहीं है, उसका कुछ प्रॉपर ट्रेस है नहीं। जापान ने भी किसी को ऑफिशियली अक्यूज किया नहीं है, मगर माना जा रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे इस यूनिट का हाथ हो सकता है। सो अगेन, इंडिया को काफी कॉशियस रहना होगा कि इन द फ्यूचर जो हमारी बातचीत होती है बिटवीन सोल्जर्स, ऑफिसर्स, ये सीक्रेटिव रहे। और जो रिसेंटली लद्दाख में हुआ है, जिस तरीके से इंडिया चाइना के सामने खड़ा रहा, हम कहीं से भी पीछे नहीं हटे, उल्टा जब हमको मौका मिला हमने ब्लैक टॉप हिल रिकैप्चर भी किया है। चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं कि इन द फ्यूचर आने वाले 10 से लेकर 5 साल में चाइना अपने स्पाइंग ऑपरेशंस इंडिया में बहुत ही ज्यादा बढ़ाने वाला है। और इसलिए भारतीय सेना ने लॉन्च करी है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, साई ऐप। और अगर हम डिटेल्स देखें तो इन पर्टिकुलर आर्मी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर है, आर्मी कोर ऑफ सिग्नल्स, जो हैंडल करता है मिलिट्री कम्युनिकेशन। इन्होंने इस ऐप को काफी डेवलप किया है, और ये ऐप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, बाकी जो ऐप्स है उसकी तरह काम करती है। यहाँ पे आपको वॉइस कॉलिंग, टेक्स्ट, वीडियो कॉलिंग सर्विसेज ये सब मिलेंगी। और अभी के लिए ये है फॉर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। कोशिश की जा रही है कि इन द फ्यूचर इसको जो एप्पल का iOS है
उसके लिए भी प्रिपेयर किया जाए, मगर उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मगर सिंस इंडिया में 95% लोग यूज करते हैं एंड्रॉयड, तो आप कह सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ आवर आर्मी इज कवर्ड विद दिस ऐप फॉर द टाइम बीइंग। और जो भी यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन होगा बिटवीन सोल्जर्स ऑफिसर्स, ये होगा विद एंड टू एंड एनक्रिप्शन। अब ये तो टेलीग्राम भी ऑफर करता है, आप कहेंगे व्हाट्सएप भी करता है, मगर देखिए यहाँ पे एज हमको मिलता है क्योंकि जो भी सर्वर्स हैं वो रहेंगे इंडिया में विद द इंडियन आर्मी। घूम फिर के सारी बात आती है सर्वर्स पे कि डेटा स्टोर कहाँ किया जा रहा है। अगर डेटा इंडिया से बाहर है और उसको कैजुअली कहीं पे रखा गया है तो इट इज डेंजरस, हम अपनी सिक्योरिटी के साथ खुद ही खेल रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है टू कीप द सर्वर्स इन इंडिया। और ऑफ कोर्स जो भी यहाँ पर कोडिंग है ये भी हमारे पास है। कल को इन द फ्यूचर हम चाहते हैं कि इस ऐप में कुछ हम चेंजेस करें फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो कोडिंग में हम चेंजेस कर सकते हैं, ऐप में बदलाव कर सकते हैं। सो प्रिटी मच एवरीथिंग इज अंडर इंडियन गवर्नमेंट्स कंट्रोल। और बाय द वे जो इसकी इफेक्टिवनेस है रिसेंटली टेस्ट भी करी है CERTIN ने, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। और इस ऐप के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे कर्नल साई शंकर के बारे में भी बात करनी होगी। ये कमांडिंग ऑफिसर हैं ऑफ अ सिग्नल्स यूनिट इन राजस्थान। इन्होंने सबसे पहले साई ऐप डेवलप करी थी, बाद में इसको अपग्रेड किया गया था टू मिलिट्री ग्रेड, मगर इनिशियली जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, ये इनका ही था। और हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, इन्होंने इनकी प्रशंसा भी करी और ये कहा कि आपकी जो स्किल है और आपकी जो इंजीनियरिटी है उसकी वजह से आज के समय ये ऐप हम डेवलप कर पाए हैं। सो अगेन अ कंप्लीटली मेड इन इंडिया स्टोरी। नाउ एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि ऑलराइट, सो आर्मी कवर्ड है इस ऐप के अंडर, एयरफोर्स नेवी का क्या हुआ? देखिए एयरफोर्स और नेवी के लिए भी आई एम श्योर इन द फ्यूचर ऐप्स हम लॉन्च करेंगे। एयरफोर्स ऑलरेडी बाय द वे एक स्पेसिफिक मोबाइल फोन नेटवर्क यूज करती है जिसका नाम है एफनेट। इसकी फुल फॉर्म है एयरफोर्स नेटवर्क। यह डेवलप किया गया था आज से 10 साल पहले 1000 करोड़ की लागत से, और इसको मिलकर बनाया था HCL टेक्नोलॉजीज और भारत संचार निगम लिमिटेड ने। तो इससे जो भी IF के स्टेशन हैं वहां पे बातचीत होती है, इट इज 100% सिक्योर। नेवी के पास भी अपना खुद का एक इंटरनेट सिस्टम है फॉर कॉलिंग, मगर आई एम श्योर इन द फ्यूचर एयरफोर्स और नेवी भी अपनी ऐप्स लॉन्च करेगी फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। नाउ इस सब के अलावा एक और ऐप है जिसके बारे में आपको बताना चाहिए फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, ये है संवाद ऐप। ये डेवलप करी है CDOT ने, मतलब के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ऐप भी एक बहुत ही सिक्योर ऐप है, मगर ये कॉमन मैन के लिए नहीं है। ये बनाई गई है फॉर बिजनेसेस, ताकि जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है वो एनक्रिप्टेड सेफ एक एनवायरनमेंट में वो कर पाएं। और जो भी इस ऐप के जरिए बातचीत होती है वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, और बहुत सारे एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स हैं यहाँ पे। सो एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना कि संवाद ऐप भी है, इट इज़ ऑल्सो लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, उनके लिए भी एक ऐप डेवलप की जा रही है। ये है जिम्स ऐप, GIMS ऐप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। ठीक है, संवाद फॉर बिजनेसेस, जिम्स ऐप फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और जो साई ऐप है इट इज फॉर मिलिट्री पर्पस। सो फॉर द टाइम बीइंग ये है एंड इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ काफी कुछ आपको यहाँ पे जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।